अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन को। सिस्टम को टेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को लॉन्च कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमारा जो कॉलेज का सिस्टम था फॉर एग्जांपल वो क्या हो गया है, वो रेडी हो गया है, उसकी डिज़ाइन कोडिंग और टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, उस सिस्टम को कॉलेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि उस सिस्टम को जाके कॉलेज के अंदर जाके चला देंगे। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं, हमने किसी एक को चूज़ करना होता है। कौन कौन से तरीक़ेकार होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास तरीक़ेकार होता है वो है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन या पैरेलल कन्वर्जन। इसमें हम अपने पुराने सिस्टम और नए सिस्टम को इकट्ठे चलाते हैं, यानी कि हम अपने पुराने सिस्टम को बंद नहीं करते। पुराना सिस्टम भी चलता रहता है और आपका न्यू सिस्टम भी चलता रहता है, दोनों पैरेलल आपके चलते हैं। और ये कब तक चलते रहते हैं? कुछ अर्सा के लिए। आप क्या करते हैं, पुराने सिस्टम और नए सिस्टम को दोनों को इकट्ठा कुछ अर्सा के लिए चलाते रहते हैं। जब आपको ये लगता है कि आपका जो नया सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप क्या करते हैं, पुराने सिस्टम को बंद कर देते हैं और फिर आप टोटली तौर पर अपना नया सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका डाटा सिक्योर रहता है। अगर आपके नए सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने नए सिस्टम की प्रॉब्लम्स को साथ साथ सोल्व करते जाते हैं। जब आपके नए सिस्टम के अंदर मौजूद प्रॉब्लम्स मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाती हैं, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर आप अपने नए सिस्टम पे स्विच कर जाते हैं। लेकिन अगर आपका नया सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा तो आप क्या करते हैं, आप तब तक पुराना सिस्टम ही यूज़ करते रहते हैं। तो ये हमारे पास ही पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड में हमारे पास है पायलट इम्प्लीमेंटेशन या पायलट कन्वर्जन। इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के 4 कंपोनेंट्स हैं, आप क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट्स में नए सिस्टम को लॉन्च कर देते हैं और 2 कंपोनेंट्स में पुराने सिस्टम को यूज़ करते रहते हैं। अब होता क्या है, एक पार्ट आपका नया सिस्टम यूज़ करता है, दूसरा पार्ट आपका पुराना सिस्टम यूज़ करता है। अब होता क्या है, जब आपका वो पार्ट जो नए सिस्टम को यूज़ कर रहा था, जब वो नए सिस्टम से सेटिस्फाई हो जाता है तो जो सेकंड पार्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी क्या होता है, वो भी स्विच कर जाता है न्यू सिस्टम के ऊपर। लेकिन अगर आपका जो पार्ट 1 है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेटिस्फाई नहीं होता न्यू सिस्टम से, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप नए सिस्टम में चेंजेस करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। जब वो एक्यूरेट हो जाता है, जब उसके अंदर मौजूद प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, फिर आप मूव करते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं, ओल्ड सिस्टम को साथ साथ चलते रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पायलट इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। नंबर 3 भी आपके पास आता है फेज इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, तमाम के तमाम जो मॉड्यूल्स हैं, तमाम के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक एक करके नए सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 सेक्शन से, हमारे पास 4 डिपार्टमेंट से हमारे कॉलेज के। अब क्या होगा, आपका जो नया सिस्टम है वो एक ही करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट में वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो पहला डिपार्टमेंट वो एक्सेप्ट कर लेगा, फिर हम क्या करेंगे, उसे दूसरे डिपार्टमेंट में लॉन्च कर देंगे। दूसरे के बाद हम उसे 3rd, फिर हम 4th पे लॉन्च कर देंगे। इस तरह हम 1 बाय 1 करके तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स में उसे लॉन्च कर देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फेज कन्वर्जन कहते हैं या फेज इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। नंबर 4 पे और लास्ट में हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन का मेथड आता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन। ये हमारे पास बहुत रिस्की कन्वर्जन होती है। रिस्की क्यों होती है? क्योंकि इसमें हम अचानक से अपने पुराने सिस्टम को छोड़ देते हैं और नए सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पुराना सिस्टम जो होता है हमारे पास, वो सारा का सारा हम बंद कर देते हैं और नए सिस्टम को हम स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हमारे पास रिस्क होता है। रिस्क इसलिए होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो नया सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है, वो सही बना नहीं होता और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपका नया सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अब होगा क्या, आपने पुराना सिस्टम भी बंद कर दिया था, आपका नया सिस्टम चल नहीं रहा, तो अब आपके पास आपका जो सारा सारा डाटा है वो लॉस हो सकता है और आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी आपको। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम रिस्की कन्वर्जन कहते हैं कि हमारे पास इसमें डाटा लॉस होने का खतरा मौजूद होता है। तो ये था हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की तमाम तरीक़ेकार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।